गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनर वेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्रपति शिवाजी नगर जलगांव में। ये कानालुदा जाने वाला रास्ता है और इसके आसपास की जो कॉलोनीज है वहाँ के रास्तों के हाल बद से बदतर हैं। बारिश के समय में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है और यहाँ आने के बाद हैरत तो इस बात की हो रही है कि बगल का बिल्कुल 50 मीटर पर कोई रास्ता है और वो रास्ता तैयार है, बिल्कुल नया चकाचक बना दिया गया है। हरिओम नगर में जाने वाला वो रास्ता है। ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये कोई रास्ता है जो अच्छा बना दिया गया है, सीमेंटेड बना दिया गया है। और अब मैं जिस रास्ते पर खड़ा था, ये सिटी कॉलोनी की ओर जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते को आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, कीचड़ है और बरसात होती होगी तो क्या हाल होते होंगे यहाँ पर आने जाने वालों के। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं और जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो इस बात का अनुभव करते हैं। तो फिर मेरा ये मानना है कि इस तरीके से सिटी कॉलोनी के निवासियों पर ऐसा अत्याचार क्यों, इनके साथ ये दुभाव क्यों हो रहा है, ऐसी भावनाएँ आने लगी है। रास्ता उस तरफ अच्छा बनाया हुआ है, सामने रास्ता अच्छा बनाया हुआ है, तो फिर यहाँ क्या लोग रहते नहीं हैं, या फिर यहाँ रहने वाले लोग मनपा को टैक्स नहीं देते हैं, या फिर यहाँ रहने वाले लोग उस पार्षद को नहीं चुन के लाए हैं जो यहाँ का पार्षद है। प्रभाग क्रमांक 1 है तो यहाँ पे जो भी 4 पार्षद हैं उन लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किस वजह से ये रास्ता नहीं बन रहा है, ये बात बिल्कुल समझने जैसी है और समझानी भी चाहिए। मैं तो कहूँगा यहाँ जो लोग रहते हैं इन लोगों को तो सभी नगर सेवकों के घर पर जाकर धरना देना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्यों भाई मेरे तरफ का रास्ता क्यों नहीं बना है। इस तरफ अगर रास्ता बना है, पड़ोस में रास्ता बना है और भी 2 रास्ते बने हैं, तो ये गली क्या सौतेली है जो नहीं बनाई गई है? क्यों नहीं बनाई गई है, ये नागरिकों का सवाल है पूछने का। और हम लोग अभी चलेंगे, नागरिकों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या है और उनके पास क्या जानकारी है। हम लोग चलेंगे। अब मैं आ चुका हूँ सिटी कॉलोनी में अंदर और यहाँ आने के बाद आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ यहाँ पर आज नहीं सालों से है और किसी भी तरह की समस्या जो यहाँ पर है सॉल्व नहीं की जाती है। पार्षद आखिर करते क्या है 5 साल, ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब चुनाव का समय आता है तो शायद इस तरह से इनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया जाता है, लेकिन वो भी मरहम आधा अधूरा है। जब चीज़ें प्रॉपरली परमानेंट सॉल्व हो सकती है तो फिर पार्षद क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं? क्या पार्षदों को अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है? पैसा हमारा है, हम सब का है, हम टैक्स भरने वालों का है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक नेता के तौर पर जब लोग पार्षद को चुनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सही सुविधाओं को सही लोगों तक पहुंचाना। फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी हैरत की बात तो ये है कि प्रभाग क्रमांक 1 के सभी काम, सारी सड़कें बन चुकी है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है। अखबारों में भी ये बात आई थी। क्या इसको काम करना बोलते हैं? ये जो अभी गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पे भराव किया गया है, किसने किया है पता नहीं, लेकिन भराव किया गया है। तो इस तरीके से काम, इसको अगर फुल काम कहते हैं तो फिर आधा अधूरा काम तो बिल्कुल नर्क की जिंदगी जैसा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस तरीके से लोग जमा हुए हैं और लोग तभी जमा होते हैं जब उनको परेशानियाँ होती है, जब वो परेशान रहते हैं। इनकी बातें कोई भी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर बीच बचाव करने के लिए, बीच में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन तक, लोगों तक, जनता तक और सभी और इस बात की खबर पहुंच पाए कि अखबारों में अगर प्रभाग क्रमांक 1 की सारे काम हो चुके हैं तो फिर ये झूठ क्यों कहा जा रहा है। क्या कहना है लोगों का इस बारे में सुनते हैं। सर, क्या समस्याएं किस तरीके से और सॉल्व क्यों नहीं हो रही? सर, हम यहाँ पर 30 साल से रहते हैं। यहाँ पर कोई किस्म की सुविधा नहीं, और सारे हम म्यूनसिपल की जो है टैक्सेबल जितने भी साथ जो टैक्स होता है हम सब पे करते हैं उसको, लेकिन उसके बाद में भी ना इधर कोई गटर निकालने के लिए आता है, ना कोई रोड का ध्यान देता है। तो आपके जो पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको अपने बार बार जाके बोले, लेकिन कुछ नहीं करते। हाँ कहते, हाँ कहते। तो भाई ऐसे पार्षदों को आप लोग चुन के क्यों लाते हैं? बस वही बात है। नहीं, आप आम पब्लिक है, आप बताइए ऐसा क्यों होता है? अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको चुन के लाने की जरूरत क्या?
हमको उन्होंने वादा किए थे हमसे, पार्षद ने हमसे वादा किए थे कि आपका हम काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारा काम किए नहीं, अभी तक काम किए नहीं हमारा। तो आप लोग इस बार भी इसी तरीके से उसी को चुन के लाने का इरादा बना रखे हैं? हमको कोई इरादा फिर ये कहेंगे कि हम काम करेंगे। हम भी फिर वोटर भी है, हम वोटर फिर सकते, फिर हम भी वोटर है। क्या चीजें परेशानी आप बता रहे थे? 25 वर्षापासून आम्ही घरपट्टी नगरपालिका सगळं भरताय, आम्हाला इथे काही सुविधा भेटत नाही, गटरवालानी रोडांची सुविधा नाही, इथपर्यंत रोड खतम झाला, इथपर्यंत रोड आणून कट करून टाकला। आमच्या एरियात काही, आमच्या वार्डात काहीच काम नाही। मतलब काय? 25 ते 30 वर्षापासून आम्ही घरपट्टी भरताय, नलपट्टी भरताय, सगळं भरताय, मला काही सुविधा नाही इथे। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि दूसरी जगह काम हुआ तो फिर आपके एरिया में क्यों नहीं नहीं तो हुआ? हमने बताए थे उधर के हमारे तरफ काम बाकी है, तो वो बोलते वो तुम्हारा वार्ड अलग है। हमने बताए भी थे, तो बोले हमारी हाथ जो है वो वातक ही, जो बोले हम वातक रोड करेंगे, बाकी उसका बोले हमें कोई लेना देना है। तो फिर कौन है यहाँ एक पे? नंबर वार्डांचं म्हणे सगळं काम झाला, पेपरात भी देऊन दिले। आमच्या वार्डात 1 नंबर वार्ड आहे, आमच्या वार्डात काहीच काम नाही आहे, गटर काढणारा पण नाहीये। आपके नगर सेवक कौन है? आमचे नगरसेवक ते 4 नगरसेवक आहे बीजेपीचे, 3 आहे का? हा, त्याला बी आम्ही सगळ्यांना सांगितले, पण इथे कोणी आला नाही आणि नाही कामाचा बघितला। आप लोग मनपा के पास कभी गए हैं आप लोग? नगर पालिका के पास गए थे, वहाँ आयुक्त साहब को भी लेटर दिए ले, और महापौर साहब की तरफ भी गए थे, मगर महापौर साहब मिले नहीं। तो उनके जो पीए है उनको लेटर दिए थे कि भाई हमारे तरफ कुछ सुविधा नहीं है, तो इसको कुछ सुविधा हमको दो। आज लोकमत में हेलो जलगांव जो है उसमें एक फोटो आई है, आयुक्त जो है वो किसी रास्ते पर घूम रहे हैं और उन्होंने वहां घूमते वक्त उस रास्ते को मंजूरी दे दी और बनाने के ऑर्डर्स दे दिए। तो आप लोगों की तरफ क्यों नहीं बुलाते हैं? नहीं, तो अभी वो ये लेटर दे के आए, फिर मेंबर को भी मिले, पोकड़े मेंबर को, तो बोले चालू करता, बोले तुम्हारा काम का, मगर वो कुछ करते नहीं, बोलते जाते कि भाई हाँ हम करेंगे, मगर कुछ इधर देखते नहीं। आप लोगों ने कभी सोचा है सब लोग जिस तरीके से यहाँ मिलके खड़े हैं ऐसा कभी महानगर पालिका पे चले जाएं? तो अभी वैसे करना पड़ेगा ना, ओपोजिशन को बटना है अभी वहाँ। अगर काम नहीं चालू हुआ तो ओपोजिशन के लिए तैयारी। काम कब तक नहीं चालू? क्या सोचते हैं आप, कब आप ओपोजिशन पे बैठेंगे? क्या कोई टाइम लाइन है? उन्होंने दिए ले भी टाइम हमको कि भाई अभी मैं 8-15 दिन के अंदर काम शुरू करता, अगर नहीं करे तो फिर ओपोजिशन को बटना है। देखिए, आप एक चीज को समझना पड़ेगा आप सभी को कि ये आखिरी महीना है इन नगर सेवकों का। हाँ। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, बाद में तो ये हाथ झटक देंगे ना। आने के लिए ना हमारे पास वो वोट लेने को आने के लिए ना, फिर आपका क्या कहना है? ये देखो 10 साल से खम्बा टेढ़ा है, हाँ, बराबर, उसको कोई सुधार नहीं। तो कोई नहीं सुधार रहा। महावीर म्यूनसिपालिटी पालिका पूरा टैक्स ले रही, मगर अभी तक के नगर पालिका ने 1 रुपए का भी ऐसा खर्चा इधर दिया नहीं, काम नहीं किया। महिलाएं भी हैं पीछे, महिलाओं से भी बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को इस एरिया में? ये हमारी बहुत परेशानी है भाई, ये बच्चे पानी आता, बच्चे गिरते, बुढ़े गिरते, हमारे जैसे धड़ाधड़। क्या है, कब तक किसके नाम से रोते रहना? तो नगर सेवक काम नहीं करता, आप लोग उसके घर पे जाके धावा क्यों नहीं? बोलते ना, कहते हाँ हो जाएगा, गुच्चू बैठो। हाँ पास हो जाए, हाँ, 2 बरस से बोल रहे हैं, हाँ पास हो जाए, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो आस पास तो हो चुका है काम। तो वो बोलते हैं कि इधर का काम पहले ये पहले पास हुआ था, इसके लिए काम पहले होगा, अभी अब काम तुम्हारा हम बाद में करते हैं। तो ये बाद में आने का क्या रीजन है? पैसा सब एक साथ देते, नगर सेवक एक साथ चुन के आए, इसको बाद में क्यों रखा? तो ऐसे बोलते ये पोपड़े मेंबर करने गए थे ना हम, अभी 2 दिन से लड़ी भी थी हमारे तरफ, तो बोले तुम टेंशन मत लो, बोले रोड भी तुम्हारे पास हो जाए, रोड भी बन जाएंगे, बोले तो इनके कब बनेंगे सर? 2 साल से सुन रहे हम, तो कह के नहीं, बोले हो रहा है काम, धीरे धीरे होगा बोले। क्या आपको लगता है कि ऐसे नगर सेवकों को वापस चुन के लाना चाहिए? नहीं, हमको तो लगता नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसे 2-3 नगर सेवक देख लिए ना, क्योंकि हम 30 साल से रह रहे हैं गली में, कीचड़ में रह रहे, घास था हमने तोड़े उसको, सब जिसके उसके मेहनत से जिन्हें उन्हें आगे रेती डाला, मट्टी डाला, उनका सत्ता जिसके उसके भराव डाले बेचारों। लोग तो बोलते हैं कि आम आदमी का वोट खरीदा जा सकता है, जब समय आता है तो पैसा देते हैं और हम लोग जीत के आते हैं। हम 1 पैसे भी नहीं लेते, हम 1 रुपया फूट के निकले, अगर हमारे कान पहचानते होंगे कि हमने किसको पैसा बांटे, तो हम तो एक नोट के रोड बने बोले दिवाली के बाद। क्या समस्या है? काय इकडे गटरीची सोय नव्हती, आता गटर झाली, पाण्याची सोय नव्हती, आता अमृत योजना आलेली आहे, आणि
जायचे रस्ता नाही, पूर्ण गटार, पूर्ण लाईटची सोय नाही, काहीच नाही. नगरसेवकांच्या घरी गेलं तर ते म्हणतात हो येणारे माणसं पाठवताय आम्ही, बस एवढं सांगून देतात आणि झालं. अमृत योजना का पानी आ गया क्या? हो पाणी आलेलं आहे आता ह्या 2-3 दिवसापूर्वी आलेलं आहे. गटर काढने वाले भी नहीं आते इधर, और कचरा उठाने वाले भी नहीं आते, वो पड़न देते. आमचा विशेष नाही इकडे असे सांगतात ते गटर काढणेवाले. पण आले तरी त्यांना म्हणतात आम्ही काय करणार इकडे, तुम्ही त्यांना सांगा यांना सांगा असे सांगून देतात, काय येत आणि करता नाही. कारण इकडे शिवाजीनगरमध्ये काम झालं, इकडे इंद्रप्रस्थाला काम झालं, इकडे सिटी कॉलनीमध्ये कोणी येऊनच बघत नाही. ये आक्रोश जो है, ये गुस्सा जो है वो आप सभी देख रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को मनपा के आयुक्त भी देख रहे होंगे, विधायक भी देख रहे होंगे, पार्षद भी देख रहे होंगे और हो सकता है ऊपर के लेवल के और भी लोग देख रहे होंगे. इस वीडियो को देखकर ये चीजें समझनी पड़ेगी कि परेशानी में आदमी जब रहता है तो क्या क्या कह जाता है. इनकी परेशानियां वो आदमी तभी समझ सकता है जब वो यहाँ पर आकर रहे, यहाँ पर आकर रुके और यहाँ पर आकर देखे. जिस तरीके से मनपा आयुक्त किसी और जगह पर जाकर पैदल घूमकर उस जगह की सड़कें बनाने का आश्वासन दे रही है, ऑर्डर्स दे रही है, तो यहाँ भी आना चाहिए और यहाँ भी ये सारी समस्याएं जो है वो काफ़ी सालों से है, तो इसको सॉल्व करना चाहिए. नगर सेवकों का कार्यकाल तो अब समाप्त हो जा रहा है, तो झूठे झांसे तो वो दे नहीं सकते हैं. पास भी हो गया होगा तो बनाएगा कौन? जब आप रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे साहब, तो जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे? खैर, हम सिर्फ इनके बीच की बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं. काम तो प्रशासन करेगा. आशा करता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद यहां पर काम शुरू हो जाएगा और इनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी. अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव.